ओम शांति। फिर से गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को बाबा रोज प्यार करते हैं, याद देते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं और नमस्ते करते हैं। याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, चारों ही चीज़ें हम में 4 प्रकार की प्राप्ति कराती हैं। बाबा का प्यार हमारे में शक्ति भरता है बाबा को याद करने की। वो शक्ति ऐसी भरती है जो सारे कल्प चलती है। हम अभी याद करते हैं, उससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। फिर द्वापर में याद करते हैं, फरियाद के रूप में याद करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। याद इतनी पावरफुल, परमात्मा की याद से फिर हमारी याद इतनी पावरफुल हो जाती है कि हम उसको नहीं भूलते। याद का गहरा प्रभाव कितना है, बाबा की याद का प्रभाव कितना पावरफुल है, याद की शक्ति क्या है। अच्छा, क्या है याद की शक्ति? संगम पर याद की शक्ति कैसे काम करती है? मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी जो 84 मोटरों में जाने के कारण, 84 मोटर में यूज हुई है हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है, उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। याद की यात्रा से भरपूर करो। अंडरलाइन है, याद की यात्रा, खाली याद नहीं, याद की यात्रा। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? किन बच्चों को? आज नया उत्तर है। हम कहेंगे ना, हम सब बच्चे हैं ना बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं। उनमें से भी किस विशेषता का? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ये भी बहुत सूक्ष्म बात है। खाली बंधन तो कोई नहीं है, हम सब में से कोई, सभी निर्बंधन यहाँ बैठे हैं। फिर भी मन का बंधन, पर चिंतन, कोई और प्रकार की वरी, झंझट, कोई झंझट ना हो।
शरीर के बाल बच्चे नहीं, परंतु कोई और बाल बच्चे व्यर्थ चिंतन के क्रिएट कर लिए हों, फिर योग नहीं लगेगा ना, योग और उनसे ही लगा रहेगा ना। तो आज बाबा इसलिए कह रहे हैं योग भी हो, ज्ञान भी हो, योग भी हो, धारणा भी हो, तब सेवा की सफलता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। अब अपने बाबा का नाम तो जानते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है ही भगवान, पोजीशन है उसकी, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप, ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वो सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। नाम, अपना परिचय अपने आप बताते हैं। फिर दूसरी बात क्या समझाते हैं? मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। मेरा कोई जन्म नहीं, जिसमें आता हूँ उसके मैक्सिमम जन्म है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? वो समझते हैं इसलिए पूछते हैं, हम तो नहीं कहते। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? तो बाप पहले से ही समझाते हैं कि कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचा है ही भगवान परम पिता। ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से ऊंचा गांव है जहाँ रहते हैं। नाम भी ऊंचा है, धाम भी ऊंचा है, गांव ऊंचा है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। तो परम धाम, परम गांव है जहाँ हम आत्माएं निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह है नहीं। जैसे स्टार्स कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। ये तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक एनर्जी है ना। तो ऐसे ही सोल अपनी ही लाइट एनर्जी से विस्तार है ना, पोलार है ना स्थान। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो, कोई धरती पर बैठी नहीं है। समझा? याद से क्या मिलता है? ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी चार्ज होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके मोटर में डालते हैं। अब वो है हद की बातें। चार्ज हुई, डाली, फिर समाप्त, फिर धीरे धीरे खत्म हुई। पर हमारी तो बैटरी अभी जो चार्ज में
कुछ और उसमें भर गया था ना, खाली खाली नहीं हुई थी। ये तो अजीब बात है, खाली होते भरपूर हो गई थी, इतनी भारी हो गई थी। वो रिपेयर करता है, साथ साथ प्योरीफाई करता है, उसकी एनर्जी फिर दूसरी तरह की एनर्जी है ना, ताकि फिर से काम करने लगे। अब वो तो हद की बात है, ये तो बेहद की बात है। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है ढीली हुई है, एकदम खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, टॉर्च की लाइट डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, वो भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है, 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। अब बाप कहते हैं तुम कितने क्या हो गए, क्या चीज़ डल हो गई थी हमारी आत्मा में, मेन चीज़ में डल बुद्धि, बुद्धि योगी टूट गया, फिर बुद्धि योगी जय लगाना पड़े, इसलिए बुद्धि योग की यात्रा है ये। डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर तुम्हारी बैटरी, फिर बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा में कभी पावर हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है, डल क्यों हुई, कैसे हो गई। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से बाकी भी चार्ज होती हैं बैटरीज, 84 जन्मों के लिए नहीं चार्ज होती, ये फर्क पड़ जाता है ना पवित्रता का बल। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। अभी तुम मूल में के बन गए हो, मिक्स हो गई, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही है, सोने में चमक शोभा नहीं रही है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, और दूसरी बात क्या मुख्य है, पवित्र बनना। योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, भल ज्ञान देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है। यहां बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूं ऐसी अवस्था तो है नहीं, कॉन्शियस बाइट करती है। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है, बाबा को भी याद करना है। याद कैसी होनी चाहिए, एक है बाप के संबंध की याद, दूसरी है माशुक के संबंध की याद।
आशिक माशूक की याद, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, याद किया ना, हे भगवान, हे ईश्वर। पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की करते हैं। ऐसे नहीं, भक्ति की याद और ज्ञान की याद में अंतर। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो, पूजा शुरू करते हो। भक्ति में आत्माभिमानी होकर पूजा नहीं करते, देह अभिमान में आके करते हो। ये सब शक्ति चाहिए, संबंध चाहिए, शरीर के संबंध से याद करते हैं ना, प्राप्तियों के लिए याद करते हैं। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यानी सब पूजा, यानी ऐसा नहीं है कि पहले पहले राजा भक्त शिव की पूजा करेगा तो भक्त कृष्ण, उनकी फैमिली या प्रजा कृष्ण की। नहीं, शुरू में सब एक की पूजा करते हैं। ऊंच ऊंचाई है एक भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं, ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति में भी पहले सतो प्रधान, भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। सतो प्रधान बनने में पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया का धोखा तो नहीं देती, माया का धोखा तो नहीं देती, क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। और भी सूक्ष्म, क्या चेकिंग, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता, संकल्प की भी चेकिंग। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, कॉन्शियस क्या रहनी चाहिए। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अब भी तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनकर ही हम देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना, पहले ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है, संकल्प को परिवर्तन करना है, दृष्टि को बदलना, रोकना है। संकल्प में चेंज कर आया, दृष्टि में आने से पहले ही कॉन्शियस बदल गई ना, तो फिर संकल्प बदलने की भी जरूरत नहीं। संकल्प भी तो दृष्टि के बाद संकल्प बदलें, उसमें भी मेहनत है ना। ये हमारी मीठी बहन है, ये लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन।
ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वो रूहानी बदल करके रूहानी बन जावे। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद, सहज भी है। सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस है तो सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं, तो बीके है तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, तो ये मेरा भाई है। भाई भाई की वृत्ति, या ये मेरी बहन है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, कितनी ये पवित्र कुमारी रहे ना, रूहानी नशा। तो चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। तुम समझते हो, हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है, या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहते हैं, तो सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वो भी सत्य ही बताते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। ये भी नेक्स्ट पॉइंट है। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना, जो सिमरते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र बनाया। ये भी जानते हो हम क्यों सिमरते हैं। बुद्धियों की भी माला, क्रिश्चियंस की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, माला का भी ज्ञान मिला है। बोलो 108 की माला जो है उसमें ऊपर में फूल है निराकार, उनको सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। फूल की याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी व महारानी बनते हैं, अथवा नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनना। अभी उसमें भी क्वालिटी रानी तो द्वापर कलयुग में भी होंगी ना। सूर्यवंशी पटरानी की क्वालिटी अलग होगी ना। सूर्यवंशी है मखमल की पटरानी, यदि क्वालिटी वेलवेट। अभी प्लास्टिक की साड़ी पहनो, वाइल की पहनो, रेशम की पहनो, फर्क तो पड़ेगा ना। क्वालिटी है, प्लास्टिक तो फट से फट जाएगा। मलमल जल्दी मैला होगा। वही कर्टन शनील का लगाया, मखमल का लगाया, उसमें ड्यूरेबिलिटी है, उसमें शक्ति है, वो सहन कर सकता है। तो पावर, जैसे मिसाल बाबा ने बताया कि पवित्रता की ताकत उनमें ज़्यादा होती है। बाकी तो जो धीरे धीरे पवित्र तो बने, राजा ही तो द्वापर कलयुग में भी है ना। रानियाँ तो पटरानियाँ, राजा तो वो भी होंगे ना। तो कंट्रास्ट बता रहे हैं बाबा। क्योंकि वही चीज़
एक्शन तो वही है, समझो मिसाल के तौर पर कर्टन है, कर्टन तो कर्टन का काम किया, प्लास्टिक के कर्टन ने भी कर्टन तो कहलाएगा तो कर्टन ना। ऐसे ही जो सतयुग के राजा, कलयुग के राजा, राजा तो कहलाए, पर शक्ति, चमक, उसमें फर्क है, ऐसे पवित्रता में फर्क है। ये सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बहुत बाला हो जाएगा। बात करने की शेरनी बनो, निर्भय के शेरनी बनो, माना निर्भय होके बात करो। सत्यता जहाँ है ना, वहाँ निर्भयता है। तुम शिव शक्ति सेना हो, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहाँ तुम जाकर देखो क्या क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, फिर से जो बात बाबा पहले समझा रहे थे, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए, हम घर में कैसे रहते हैं। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वो बनते हैं, यानी मिसयूज वेल्थ का करते हैं, वेल्थ से रॉन्ग रीति से एंजॉयमेंट करते हैं, तो अजामिल जैसे बन जाते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्याओं को बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू यानी इज्जत गई है, इज्जत खराब हो गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे माफिक। जैसे हम पवित्रता की शक्ति धारण करते हैं, हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी एक जन्म छी काम छोड़ दो। अपवित्रता, अस्वच्छता, गंदगी है, रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है, ऐसा गंदा धंधा छुड़वा दिया, यानी न केवल खुद पवित्र रहे परंतु अपनी पवित्रता की निश्चय की शक्ति से दूसरों के अंदर भी, उनके अंदर भी ये सेल्फ रिस्पेक्ट भरी, ऐसा धंधा छुड़वा दिया। उस सब की एसोसिएशन है, तो तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो चाहे ले सकती हो। तो ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया, उन्हों की तुम सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन पक्की होनी चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए, समझाए। माताएं भी अच्छी हों, नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुम क्यों नहीं पवित्र बनोगे? सारा झुंड का झुंड जावे। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूं। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं।
हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। वो अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो, यानी कैसे सेवा करनी है उसका भी प्लान बनाओ, संगठन बनाओ, एसोसिएशन बनाओ। ऐसी फराक दिल होनी चाहिए, जेनरस हार्ट, जो झट सर्विस पर निकल पड़े। निर्भयता भी हो, इसका मतलब बाबा ने कौन कौन सी बातें बताई। पहले तो अपने अंदर सत्यता की शक्ति, हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति, हमारे अंदर निश्चय, सच्ची धारणा, और फिर हमारे अंदर नम्रता के साथ हमारे अंदर एकता का बल। किसका संदेश दे रहे हैं, ये निश्चय, ये सब बातें हम हो उस आधार पर समझाएंगे ना। फिर झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस, पवित्र वैश्यालय को शिवालय बनाने की। अच्छा, दूसरी तरफ फिर कौन सी सर्विस ज़रूरी है? आज तो सारी दुनिया वैश्यालय है, गली गली में, घर घर में, सड़क पर, सब जगह वैश्याएं घूमती हैं। तो एक तो ये वैश्यालय को शिवालय बनाने की, दूसरी कि कौन सी सर्विस होगी? जो कहने में पवित्र रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, ये दूसरी टाइप की सर्विस है। फिर वो पवित्र तो रहते हैं ना, सन्यासी गुरु पवित्र रहते हैं, उनको तो ये सर्विस, उनके ढंग की फिर कौन सी होगी? गीता का भगवान कौन है? ये दो मुख्य सर्विस जो है ना। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी तरफ दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिल करके उठाओ तो गीता के भगवान को भी सिद्ध करना। तुम पढ़ते ही हो, हमारी पढ़ाई क्या है, क्या बनने के लिए? तुम पढ़ते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, पवित्र देव पद पाने के लिए। तो तुम यहाँ बच्चों का कौन सी एक बात विशेष रहनी चाहिए, जो सब सेवा, स्वयं की सेवा, अन्य की सेवा। तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। फिर पवित्रता की धारणा की बात में, अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो पाप चढ़ावे नहीं, बढ़ावे नहीं, सेवा कैसे करें, पापात्माओं की सेवा कैसे करें, सब बाबा ने बताया। सच नहीं बताते तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर के रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है।
दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरी पॉइंट है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम परिचय देना है। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी रूप भव सत्यता की प्रत्यक्षता, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे, अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है, और वही अब कार्य कर रहे हैं। हम सब एक की ही संतान, एक है, और ये एक ही यथार्थ है, एक ही यथार्थ है। तो विजय का झंडा लहराएगा, विजय का झंडा लहर जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।